दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं शैल आपका अपने चैनल पे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज इस पोस्ट में हम भी जानेंगे आपके साथ देव उठनी एकादशी कब है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा विधि है और कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। कथा है वो भी जानेंगे और भगवान विष्णु को जगाने का गीत। दोस्तों इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन का काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से, व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर को शाम 7:30 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर 2022 को शाम को 6:08 पर। और जो लोग व्रत करेंगे उनके पारण का समय, व्रत तोड़ने का समय है 5 नवंबर 2022 को सुबह 6:41 से 3:57 तक रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही घर की सफाई के बाद नहा धोकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर उस स्थान पर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़ा, मौसमी फल और गन्ना रखकर उस स्थान को किसी डलिया से ढक देना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर और बाहर में दिवाली की तरह ही दीपक जलाने चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु की परिवार सहित पूजन करने के बाद शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाना शुभ माना जाता है। चूँकि इसी के साथ भगवान विष्णु को जगाने के लिए आह्वान करते हुए कहना चाहिए, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। भगवान विष्णु को जगाने के लिए शंख, घंटा, घड़ियाल, घंटी जो भी हो उसको बजा के भगवान को जगाया जाता है। कुछ लोग भगवान को जगाने के लिए गीत भी गाते हैं। अब सुनते हैं भगवान की कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, आप या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार में समस्त प्राणी इस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाया करेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने की वजह से सभी देवों को और खासकर तुमको बहुत कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है, अतः मैं तुम्हारे समय के अनुसार प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया
करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना को समझकर सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूँगा। यहाँ पे समाप्त होती है। अब जानते हैं कि इस एकादशी में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी 11 पर व्यक्ति को तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि पूर्वक किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। इसके साथ एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन व चावल नहीं खाने चाहिए, इससे बचना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा मांस का सेवन निषेध है। माना यह भी जाता है इस दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। साथ ही देव उठनी 11 के दिन व्यक्ति को खासकर व्रत रख रहे लोगों को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ उन्हें किसी भी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी को हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी में ये काम अवश्य करने चाहिए। सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए देव उठनी 11 के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या धन का दान जरूर करें। 7 दिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देव उठनी 11 के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में ज़रूर स्नान करें या घर में नहाते समय पानी में गंगा जल ज़रूर मिला लें। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे भगवान विष्णु की स्तुति दी है और स्तुति के बाद भगवान को जगाने वाला गीत भी है। ये भगवान विष्णु का गीत है जिसको गा के भक्त लोग अपने भगवान को जगाते हैं। तो इसमें जिस प्रकार दिया है उस प्रकार बोलें। इसमें कुछ जगह पे वे श्लोक पढ़ के अपने बेटों का नाम लेना है और बेटियों का भी, बहुओं का भी गीत को पढ़ें और उसके अनुसार
जैसा बताया गया है उसी प्रकार से इसका गान करें। तो दोस्तों हम अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।